क्या ही मैच था मुझे पता नहीं, मतलब कहाँ पे शुरू करूँ, क्योंकि 4-3 की स्कोर लाइन, आई डिड नॉट इमेजिन दिस टू बी द स्कोर लाइन। बहुत लोग कहेंगे कि भाई 4 जो बायर्न के थे वो तो बहुत लोगों ने इमेजिन किए होंगे, बट 3 यूनाइटेड के नहीं इमेजिन किए थे, और वो जो 3 के 2 गोल थे वो तो बिल्कुल आखिरी में आए भी थे हमारे। बट ओवरऑल मैच बहुत ही आप कह सकते हो ना, मतलब अनप्रेडिक्टेबल सा था। व्हाट हैपेंड, आप कह सकते हो पिछले कुछ मैचेस में जो यूनाइटेड जैसा खेल रही थी वो पैटर्न इस मैचेस में भी दिखा, कि जो गलतियों का पैटर्न था वो स्पेशली दिखा। कुछ चीजें सही की, जिसके बारे में फाइनली अब आप ऐसी सिचुएशन में हो कि आप, क्योंकि आप मैच तो हार चुके हो, तो 3 मैच लगातार हारी यूनाइटेड, 3 मैच में 10 गोल खाए हैं यूनाइटेड ने, बट यू हैव सम पॉजिटिव्स टू टॉक अबाउट इन टर्म्स ऑफ द परफॉर्मेंस। इंडिविजुअल प्लेयर्स की पॉजिटिव्स हैं जो मुझे बहुत, आप कह सकते हो, चिंतित कर रहे थे आफ्टर द ब्राइटन मैच, बट थोड़ा-सा कम कर रहे हैं इस समय। मैं ये इसको पॉजिटिव नहीं बनाना चाह रहा हूँ, 4 गोल खाना इज़ नॉट अ पॉजिटिव इन एनी सेंस, बट ओवरऑल परफॉर्मेंस को देखूँ, जो एक्सपेक्टेशंस थी इस परफॉर्मेंस से, उसको अगर मैं बात करूँ, तो देयर इज़ समथिंग पॉजिटिव व्हिच यूनाइटेड कैन टेक अवे फ्रॉम दिस मैच। पहला पॉजिटिव जो मेरे को इस मैच में लगा था, वो था कि भाई हमने जो एक्सपेरिमेंट किया था ब्राइटन के अगेंस्ट 4-4-2, वो जो डायमंड खिला रहे थे हम, व्हिच डिड नॉट वर्क आउट, जिसको ब्राइटन ने एक स्विच में एक्सप्लॉइट कर दिया था, एक टैक्टिकल स्विच में एक्सप्लॉइट कर दिया था, उसको हमने अबैंडन करके वी गॉट बैक टू आवर नॉर्मल शेप। हमने पेरिस्ट्री को स्टार्ट दिया। आई वाज़ नर्वसली एक्साइटेड पेलिस्ट्री को देखने के लिए, क्योंकि बहुत लोग चाह रहे थे कि जब सैंचो और एंटोनी का जब से ये पूरा किस्सा शुरू हुआ है, तब से लोगों को था कि भाई आप पेलिस्ट्री को चांस दो, बिकॉज़ आपके पास कोई प्रॉपर राइट विंगर है नहीं इस समय, तो आप पेलिस्ट्री को चांस दो। पेलिस्ट्री को चांस मिला। देखो पेलिस्ट्री ज़्यादा इम्पैक्ट बना नहीं पाएगा, और आई विल नॉट ब्लेम हिम एंटायरली, बिकॉज़ उसको ज़्यादा बॉल पे आने का मौका भी नहीं मिला, ना हम उस तरीके से खेले। वी वर चेसिंग द गेम, वी वर प्लेइंग एन अवे मैच, और अवे मैच की परफॉर्मेंस के हिसाब से हमारी, ठीक है हम मैच एक हार गए, बट फर्स्ट परफॉर्मेंस हमारी जो था पॉजिटिव, अगर आप इसको भी पॉजिटिव लेना चाहते हो, कि पहले जो हमारे 20 मिनट हम ब्राइटन के अगेंस्ट अच्छा खेले थे, यहाँ पे हम पहले 30 मिनट अच्छा खेले, तो 10-10 मिनट करके हम धीरे-धीरे, आई थिंक 5-6 मैचेस बाद हम 90 मिनट का वो मार्क पहुँच जाएँगे, लगातार अच्छा खेलने का। तो पूरा मैच 90 मिनट का खेलने के लिए हमारे को कुछ मैच लगेंगे। बट जोक्स असाइड, जोक करने की मेरी जैसे इस समय ज़्यादा हालत है नहीं। यूनाइटेड स्टार्टेड वेल, यूनाइटेड प्रेस कर रही थी बायर्न को, बायर्न बहुत सारी मिसप्लेस पासेस कर रही थी, बायर्न वाज़ नॉट अडैप्टिंग टू द प्रेशर। 3-4 मिनट में ही रेगियन का जो क्रॉस था, उसपे ही हमने देखा था कि भाई ऑलमोस्ट पेलिस्ट्री गॉट सो क्लोज टू स्कोरिंग, और किम मिन-जे या उपमेकानो का जो वो ब्लॉक था, गोल सेविंग ब्लॉक था वो, अल्टीमेटली दैट हेल्प देम। बट अगर वो 3-4 मिनट में वो गोल पड़ जाता ना, फिर उसके बाद वो होता है कि फिर यूनाइटेड कुड हैव कैरिड थ्रू दैट मोमेंटम, और जो ब्राइटन के अगेंस्ट भी वो जो आप कह सकते हो, जो एक चीज कमी थी जिस चीज की पहले 20 मिनट में, वो एक गोल की थी, और गोल्स चेंज मैचेस। दिस इज, मतलब ये सबसे बड़ा आप कह सकते हो एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है फुटबॉल का। गोल नहीं पड़ा, बट भाई एवरीथिंग डज नॉट गो योर वे, और हर चांस से आपका गोल नहीं पड़ता। पहली चांस से मैच के बहुत कम होते हैं जहाँ आपका गोल पड़ जाए। कभी-कभार आपकी किस्मत चलती, कभी-कभार नहीं चलती। ठीक है? उसके बाद यूनाइटेड, आप कहोगे उस अपॉर्च्युनिटी के बाद भी यूनाइटेड अच्छा खासा खेल रही थी। ठीक धीरे-धीरे हमारा, आप कह सकते हो, जो आप कह सकते अटैकिंग टर्नओवर्स थे हमारे, वो धीरे-धीरे थोड़े कम होते गए। बायर्न ग्रू इनटू द मैच, बायर्न पोजेशन रखने लगी। मूसियाला ऑब्वियसली फॉर बायर्न, आई थिंक हैज़ टू बी, अटैकिंग वाइज़ उनका प्लेयर ऑफ द मैच था भाई। मतलब जिस हिसाब से उसकी जो स्ट्रेंथ है ऑन द बॉल, नोबडी वाज़ एबल टू शेक हिम ऑफ। उसकी जो आप कह सकते हो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, कैरिंग द बॉल, क्विकनेस ऑफ पासिंग, एक जो उसने बॉल दी थी साने को, आई थिंक दैट जस्ट हाइलाइट्स हिज परफॉर्मेंस। जो उसने बॉल दी थी साने को, जो साने ने फिर पोल लग गया था साने का, जस्ट शोज़ कि भाई इतनी जल्दी क्विक टर्न ऑफ पेस, तुरंत आपने बिल्कुल राइट टाइम पे पास रिलीज़ किया जस्ट ऑन द फीट ऑफ साने, एंड साने ने फिर वो शॉट लिया। अनलकी थे, बट मूसियाला जैसा प्लेयर ऐसा है ना, कि ये प्लेयर होते हैं जो आपकी टीम को एक स्पार्क दे सकते हैं व्हेन द टीम इज नॉट नेसेसरली परफॉर्मिंग प्रॉपर्ली, जेल्ड नहीं है टीम जब उस समय। वो उस टाइप की परफॉर्मेंस थी मूसियाला की। आप बायर्न की पूरी बाकी की टीम देखो, धीरे-धीरे अब पता है क्या होता है, बायर्न ने इतना अच्छा स्टार्ट नहीं किया। बायर्न ने इतना अच्छा स्टार्ट नहीं किया, एंड देन ऑब्वियसली जो आप कह सकते हो इस समय एलिफेंट इन द रूम है, जिसके बारे में सब बात करेंगे, कमेंट्स भी बहुत इसके बारे में आएँगी, वाज़ दैट ओनाना मिस्टेक, ब्लंडर था, मिस्टेक भी नहीं, ब्लंडर था वो भाई। क्योंकि मुझे समझ नहीं आया ओनाना करना क्या चाह रहा था। वो उस समय साने ने वो मतलब एक 1-2 करके शॉट लिया। ही वाज़ नॉट एक्सपेक्टिंग दैट गोल टू गो इन। उसके सेलिब्रेशन से भी नहीं लग रहा था कि वो, मतलब वो ही वाज़ एक्चुअली बिलीविंग कि वो गोल चला गया। ओनाना करने की क्या कोशिश कर रहा था, ऐसा लग रहा था कि ही वाज़ ट्राइंग टू मतलब होल्ड ऑन टू द बॉल, एंड या पैरी करने की कोशिश कर रहा था, मतलब साइड में गोल के, बेसिकली टू फॉर अ कॉर्नर या कुछ। उस बीच में फँस के उसने ना तो उसने होल्ड किया बॉल को, ना उसने पैरी किया, उसने भाई बॉल को लुढ़का दिया नेट में। एंड उससे पता है क्या होता है, एंड छोटी-मोटी चीज़ें होती है। अब ये जैसे अब यूनाइटेड का जो अगर मैं कह सकता हूँ कमबैक अगर सेकंड हाल्फ में होता है विद दैट हॉयलैंड गोल, उसकी भी बात करेंगे। उसके तुरंत बाद आपने एरिक्सन वाला जो ऑब्वियसली दैट कॉर्नर पेनल्टी कंसीड की थी आपने। वो पेनल्टी कंसीड करना उस मोमेंट में, गोल नहीं खाना, सेटबैक खा लेना मैच में, पता है दिक्कत क्या है? यूनाइटेड मैच में फोकस एक तो पूरे नहीं रह पाती। दिस इज़ अ प्रॉब्लम व्हिच वी हैव टू ओवरकम। ये एक अलग अपने में ही एक प्रॉब्लम है। उसके अलावा जब आप ठीक-ठाक परफॉर्मेंस अच्छी कर रहे हो ना अपनी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द गोल, बट इन जनरल टीम का जो
टैक्टिकल परफॉर्मेंस है टीम की, आप कह सकते हो जो सिस्टम जैसे काम कर रहा है, वो ठीक-ठाक काम कर रहा होता है ना, तो आप ऐसी गलती कर दो ना, तो भाई प्लेयर्स ना डिमोरलाइज़ बहुत जल्दी हो जाते हैं। और यूनाइटेड में एक दिक्कत भी है कि जब भी आपको सेटबैक मिलता है मैच में, माइ इट इज़ अगेंस्ट द रन ऑफ द प्ले। हो सकता है इट इज़ अगेंस्ट द रन ऑफ द प्ले और यूनाइटेड अच्छा खेल रही हो, तो यूनाइटेड का तुरंत सर नीचे चला जाता है। उसके बाद आफ्टर कंसीडरिंग दैट गोल, यूनाइटेड लग रही थी थोड़ी कि अब बायर्न थोड़ी कॉन्फिडेंस में ग्रो होती गई, यूनाइटेड थोड़ी नर्वस लग रही थी। उसके गोल के 2-3 मिनट बाद ही आपने वो गोल खा दिया। आपने वो सर्ज ग्नैब्री वाला गोल खा लिया। और ग्नैब्री वाला गोल मैं जो बात कर रहा था शुरू में कि पैटर्न है जो गलतियों का अभी तक जो मैचेस में पिछले 2 मैचेस में स्पेशली हमने देखा था अगेंस्ट आर्सेनल एंड ब्राइटन, वो ही दिखा कि भाई कट बैक इनटू द बॉक्स, रनर को कोई पिक नहीं कर रहा है, मिडफील्ड पता नहीं सो रहा है, क्या कर रहा है, एंड यू एंड अप कंसीडरिंग अ गोल। मतलब उस पोजीशन में आप बार-बार गोल खा रहे हो। अब देखो इस पोजीशन में आप किस चीज़ को क्रिटिसाइज़ करोगे? यू विल क्रिटिसाइज़ टेन हैग फॉर सीइंग दैट भाई इस टाइप के गोल्स आप खाते हो। इनके पास भाई सारा हमारी जो कोचिंग स्टाफ यूनाइटेड में, उनके पास दे हैव एक्सेस टू ऑल टाइप्स ऑफ एनालिटिकल टूल्स सब। उनको ना कोई ऐसे बताने की ज़रूरत नहीं है। जिस लेवल अगर आप यूनाइटेड जैसे क्लब को मैनेज कर रहे हो, तो आपको दिख जाती है कि एक रिकरिंग थीम है, एक रिकरिंग गलती है। आप रिकॉग्नाइज़ कर सकते हो। बट उसको अगर आप देख रहे हो, तो आप उसको फिक्स करो। अब यहाँ पे फिर दिक्कत क्या आ जाती है, फिक्स करने के लिए आपके पास प्लेयर नहीं है। जिस प्लेयर को आप लाए, वो इंजर्ड पड़ा हुआ है, स्क्वाड में नहीं था, दैट इज़ अमराबाट। अमराबाट अगर उस पोज़ीशन में होता अमराबाद, तो मोस्ट प्रोबब्ली ही कुड हैव कट आउट दैट बॉल। वो डिफेंसिवली स्विच्ड ऑन ज़्यादा है एरिक्सन से, ठीक है? एरिक्सन की अब क्या ही गलती कहोगे? एरिक्सन के साथ पता है दिक्कत क्या है? एरिक्सन की अगर आप छोटे-छोटे हाइलाइट्स देखो ना मैच में, देयर वर सम मोमेंट्स जैसे उसने एक जिप थ्रू पास दिया था उसने फर्स्ट हाफ में, आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल्स रिमेंबर इट, बट एक जिप थ्रू पास दिया था उसने, 2 प्लेयर तुरंत कट आउट हो गए थे एंड ज़्यादा डिस्टेंस नहीं था पास में, छोटा था। बट वो होता है ना, एक प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत अच्छा है एरिक्सन का ऑन द बॉल एंड मेकिंग दोज़ पासेस, क्विक पासेस। बट फुटबॉल इज़ नॉट अबाउट फुटबॉल में आप पूरे टाइम 90 मिनट आप ऑन द बॉल नहीं रहते हो। देयर आर मोमेंट्स वेयर यू आर चेसिंग द गेम एंड उन मोमेंट्स में जब आप डिफेंसिव एस्पेक्ट की बात करते हो, आउट ऑफ पोजीशन एस्पेक्ट की बात करते हो, एरिक्सन मात खा जाता है। एंड ये दिक्कत भाई बार-बार यूनाइटेड को हर्ट कर रही है एंड स्पेशली व्हेन यूनाइटेड डू नॉट हैव द बॉल, आपको जब अपने आपको अब डिफेंड करना है मैच में, व्हेन यू हैव टू एक्चुअली चेस द मैच फॉर अ व्हाइल, व्हिच विल हैपन, जैसे हमने पिछले वीडियो में भी बात की थी, पिछले रिव्यू में भी, कि यूनाइटेड भाई ऐसे स्पेल्स आएँगे मैच में जिसमें आपके हिसाब से चीज़ें नहीं जा रही हैं, दूसरी टीम हावी हो रही है। तब आपका बिल्कुल माथा ना सनकना नहीं चाहिए, आपका माथा बिल्कुल लगा रहना चाहिए वहाँ पे कि आपको पता है क्या करना है। वो एक बहुत बड़ी दिक्कत है यूनाइटेड के साथ कि आप वो कर नहीं पाते हो। और प्लेयर्स इंडिविजुअली, मतलब इंडिविजुअली प्लेयर्स की ना कहीं न कहीं गलतियाँ हैं, जो सिस्टम में छुपती नहीं है, वो छुप नहीं रही है और वो छुप इसलिए नहीं रही है क्योंकि उस प्रोफाइल का प्लेयर अवेलेबल नहीं था, ठीक है? तो कहीं न कहीं इसमें कोचिंग की भी मैं गलती कहूँगा कि आप इस गलती को आइडेंटिफाई करके फिक्स नहीं कर रहे हो। और कहीं न कहीं मैं ये कहूँगा कि ये प्लेयर की भी गलती है कि प्लेयर का वो स्किल सेट नहीं है। प्लेयर बार-बार गलती करके भी ही इज़ नॉट एबल टू फिक्स दैट मिस्टेक। अब एरिक्सन ऐसा प्लेयर नहीं है जिसमें आप ये चीज़ कोच कर सकते हो, क्योंकि भाई वो 31-32 साल का प्लेयर है। ही इज़ द प्लेयर ही इज़ राइट नाउ विल बी द प्लेयर ही इज़ टिल हिज रिटायरमेंट। दिस इज़ नॉट गोइंग टू चेंज। आप ऑलरेडी जो प्लेयर बन चुके हो, अब आपका स्कोप फॉर डेवलपमेंट नहीं बचा। यू आर अ प्लेयर नाउ, यू आर अ कंप्लीट प्लेयर इन द सेंस कि आप बन चुके हो जब हो। आपका जो स्किल सेट है वो स्किल सेट है, आपकी जो कमियाँ है वो कमियाँ हैं आपकी। दैट इज़ मतलब वही अल्टीमेटली हमारी गलती थी भाई, ठीक है? अब आते हैं सेकंड हाफ पे। सेकंड हाफ पे अगर मैं आऊँ, हॉयलैंड ने गोल मारा, वेरी सिमिलर गोल टू द डिसअलाउड गोल एट ब्राइटन। कटबैक था उसमें रैशफोर्ड का, इसमें रैशफोर्ड ने बॉल प्ले करी थी, बट वही टर्न पे हॉयलैंड ने ऑफ बैलेंस उसने शॉट मारा। किम मिन जे पे लकी था, लग के चला गया, अंदर गोल गया। फर्स्ट गोल फॉर हिम। लग रहा था कि तो टीम थोड़ा-सा फाइट बैक कर सकती है, बट यहाँ पे भी एक रिपीटिंग पैटर्न जो मुझे देखने को मिला, व्हिच व्हिच सॉर्ट ऑफ होता है ना, दिमाग खराब करता है आपका एज़ अ फैन। वो ये है कि आप गोल मारते ही तुरंत गोल खा जाते हो वापस, ठीक है? अब इसमें कहोगे लोग भी भाई, जो पेनल्टी का डिसीजन था वो वार ने जो दिया, इट वाज़ लिटिल हार्श। आप कह सकते हो ठीक है, पेनल्टी थी बिकॉज़ ऑफ द हैंडबॉल रूल। नाउ आई एम नॉट गोइंग टू कंप्लेन मच अबाउट दैट, बट बहुत पास था एरिक्सन के, उसमें आप ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते थे। वो एक आर्गुमेंट है। बट मतलब वो क्लियर एंड ऑब्वियस एरर वाली बात आ जाती है। आई डोंट थिंक इट वाज़ अ क्लियर एंड ऑब्वियस एरर, बट चलो छोड़ो, वो बात छोड़ो, पेनल्टी थी। बट वो पेनल्टी पता है नहीं पड़ती, क्यों? उससे जस्ट पहले, जस्ट बिफोर दैट सीक्वेंस व्हिच लेड टू द कॉर्नर एंड व्हिच लेड टू द पेनल्टी, उस सीक्वेंस से पहले एरिक्सन के पास बॉल थी इन द हाफ। आई थिंक उसको विंगर ने बॉल दी थी, पेलिस्ट्री ने बॉल दी थी या डालो ने बॉल दी थी। एरिक्सन के पास टाइम था टू स्विच द बॉल या मिडफील्ड में प्ले करना उसको। ही वाज़ कमिंग इनसाइड। उसने बॉल पे लिंगर किया, उसने बॉल पे मतलब लटका रहा वो बॉल पे, और बॉल लट पे लटका रहा, उसके बाद एक बार टैकल हुआ, उसके बाद चांस है दोबारा पास करने का। फिर देन ही वाज़ आउट मसल्ड एंड ट्रांजिशन पड़ा, और उस ट्रांजिशन के बाद ही वो कॉर्नर हुआ, उस कॉर्नर से वो गोल आया। अब आप डॉट्स कनेक्ट करोगे ना, तो डॉट्स कनेक्ट करके देखोगे कि वहाँ पे अगर एरिक्सन जल्दी पास कर देता, तो हो सकता है वो कॉर्नर मिलता ही नहीं। बट फिर वही बात है कि हो सकता है फिर यूनाइटेड आगे जाके जो भी गोल मारे यूनाइटेड ने, जैसा भी मैच हुआ वैसा नहीं प्ले आउट होता। वो बटरफ्लाई इफेक्ट वाली बात होती है। दीज़ आर इफ्स एंड बट्स, जिसके बारे में आप बात कर सकते हो। बट अल्टीमेटली मैंने वो एक चीज़ देखी, मतलब इन द बिल्ड अप टू दैट गोल, हू वाज़
द वन टू ब्लेम, दैट वाज एरिक्सन उस वाली मोमेंट में, और वो एरिक्सन का फोर्टे नहीं है। और टीम्स भाई बायर्न जैसी टीम है जिसमें इतने एलीट कैलिबर के प्लेयर है हर पोजीशन में, दे आर गोइंग टू आइडेंटिफाई दिस, कोचिंग टीम उनके आइडेंटिफाई करेगी और वो एक्सप्लॉइट करेंगे मैच में ही। ऐसा नहीं अगले मैच का वेट करेंगे वो कि अरे इस मैच में आपको पहले देखेंगे फिर अगले मैच में आपको ग्रुप स्टेज में हराएंगे, उसी मैच में तभी आपकी गलती निकाल के आपको पनिश करेंगे, एंड दैट इज व्हाट हैपेंड। 3-1 हो गया उसके बाद, और फिर मैं ऐसा हो गया था यार कि 3-1 हम आर्सेनल से हारे, 3-1 हम ब्राइटन से हारे, 3-1 इस मैच में भी हो गया, मतलब गोल खाए जा रहे हैं लगातार। सेकंड हाफ में उनाना कंपैरेटिवली ज्यादा बिजी था, उनाना मेड सम सेव्स, एक अच्छा सेव था उसमें जो उसका वो चोपो मोटिंग वाला सेव था, उसके अलावा आप सारे सेव उससे एक्सपेक्ट करोगे। और पेनल्टी का था जो मेरे को लगा पेनल्टी में मे बी ही हैज अ चांस, बट जो जिस लेवल की पेनल्टी ली थी केन ने, नो कीपर इन द वर्ल्ड सेव्स दैट। आप चाहे सही गेस भी करो, इट्स सो फास्ट एंड बिल्कुल इन द कॉर्नर, यू कैन नॉट सेव दैट, रिएक्शन टाइम ही नहीं होता आपके पास सेव करने का। तो उसमें मैं ज्यादा कह नहीं सकता, पेनल्टी वाज क्वेश्चनेबल, बट थोड़ी बहुत क्वेश्चनेबल, बट उसके अलावा जो आप कुछ कर नहीं सकते उसमें, मतलब उनाना कुडंट हैव डन बेटर। अब आओ भाई, हाउ द मैच, द रेस्ट ऑफ द मैच प्लेड आउट, ठीक है। आपने वो उसके बाद 3-2 किया, जब 3-2 हमने जब किया विद दैट कैसेमीरो गोल, थोड़ा सा लकी था बिकॉज कैसेमीरो को मतलब वो डिफ्लेक्शन लग के कीपर पे, एंड कैसेमीरो गिर रहा था उसके पैरों में आ गई, एंड बहुत ही स्मार्ट अवेयर फिनिश था। एंड कैसेमीरो की अगर मैं बात करूं भाई, द थिंग आई एम हैप्पी अबाउट, जो मेरी जो कंसर्न थी पिछले मैच में कि भाई कैसेमीरो लगातार स्लॉपी डिसीजंस कर रहा था, बिल्कुल भाग नहीं पा रहा था, फालतू टैकल करे जा रहा था। इस मैच में वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो गया था, ठीक है? स्पेशली जो लग रहा था ना, जो मतलब लक्षण लग रहे थे कैसेमीरो के कि भाई क्या कर रहा है ये? वो उससे कैसेमीरो हैज़ बेसिकली करेक्टेड दैट पाथ, उसने थोड़ा-सा वो कह सकते हो ना ऐसे-ऐसे जा रहा था जो पाथ, उसने उसको अभी रोक दिया है, एंड दैट इज़ गुड। होपफुली यहाँ से अब आप ऊपर ही आओ। स्कोर्ड 2 गोल्स भाई, कैसेमीरो आल्सो स्कोर्ड 2 गोल्स व्हिच यू डोंट नॉट एक्सपेक्ट फ्रॉम हिम, एंड दिस इज़ समथिंग वो जो उसने यूनाइटेड में आके अपने गेम में डेफिनिटली ऐड की है, बिकॉज़ फॉर मैड्रिड ही वाज़ नॉट स्कोरिंग दैट फ्रीक्वेंटली भाई, एंड जो उसकी थ्रेट है वो उसने ऐड की है। बट जिस चीज़ के लिए कैसेमीरो को आप लाए थे वो एक एज़ अ सीडीएम लाए थे। कैसेमीरो की पासिंग वाज़ गुड टुडे, वाज़ नॉट मेकिंग अ लॉट ऑफ रॉन्ग पासेस, रश नहीं कर रहा था पासेस को, सही टाइम पे कर रहा था, जो रिस्की पासेस भी थे सही टाइम पे एग्जीक्यूट कर रहा था। उसकी गलती नहीं कहूँगा मैं किसी भी गोल पे एज़ सच। अब ठीक है 4 गोल खाए हो, आप कहोगे सीडीएम की गलती तो होगी। आई डोंट थिंक उसकी कोई कहीं उसकी ही गलती थी। जो एक मैंने एरिक्सन की गलती तो आपको गिना दी, एक वो एरिक्सन की आप वो गलती आप वो को पेनल्टी भी कह सकते हो कि एरिक्सन की ही गलती थी। ओनाना की एक गलती थी, तो कायदे से जो आप एक गोल खाए हो जिसमें जो आखिर में मैथियस टेल ने मारा था वो गोल आप कह सकते हो उसमें डिफेंस वाज़ स्लीपिंग। एंड वही मेरे को दिक्कत लगती है कि जैसे यूनाइटेड गोल मारती है ना, देखो अपने 3-3 तो करा नहीं था, 4-2 था उस समय, 4-3 हमने बाद में किया। बट यूनाइटेड जैसे ही वो होता है ना, एक कंसंट्रेशन की दिक्कत क्यों लगती है, यूनाइटेड जैसे ही गोल मारती है तुरंत गोल खा जाती है। ये आर्सेनल के अगेंस्ट पिछले सीजन हुआ था, इस सीजन भी हुआ, और इस मैच में भी जैसे ही आप मारते हो आप तुरंत उसके बाद आप सेटबैक पे आ जाते हो, तो आपके पास मोमेंटम का स्पेल ही नहीं होता। दूसरी टीम जैसे ही आपको लगता है दूसरी टीम को थोड़ा रीगैदर करना पड़ेगा, दूसरी टीम थोड़ी आप कह सकते हो चिंता में होगी इस समय, तुरंत आप उनको वापस मोमेंटम दे देते हो। तो ये एक चीज़ है, यूनाइटेड को जो मैच का मोमेंटम है ना वो सँभालना पड़ेगा। मैच का जो कंट्रोल है, कंट्रोल ऑफ द मैच यूनाइटेड डू नॉट हैव फॉर, मतलब 10-15 मिनट भी हम कंट्रोल नहीं रख पाते। मैच तो छोड़ो, हाफ छोड़ो आप। तो वो कंट्रोल के स्पेल्स हमारे बढ़ाने पड़ेंगे हमारे को भाई। ठीक, मैं ये नहीं कह रहा यूनाइटेड 90 मिनट करे, क्योंकि एट द स्टेज ऑफ द सीजन, एट दिस स्टेज, अब 3 मैच लगातार हारने के बाद कंट्रोल में मैक्सिमम कंट्रोल एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा यूनाइटेड से। आई एम एक्सपेक्टिंग कि धीरे-धीरे करके यू जस्ट बिकम अ वेरी कॉम्पिटिटिव टीम। यू डोंट बिकम अ टीम व्हिच इज़ चेसिंग द मैच हमेशा। ये एक चीज़ है, आई थिंक जो यूनाइटेड को सही करनी पड़ेगी। और मैं जो कंसंट्रेशन की बात कर रहा था, मेरे को लिसांड्रो की एक चीज़ लगी, बहुत ही माइनर इंसिडेंट था, लोगों ने देखा नहीं होगा। आई थिंक उसको येलो मिला था, आई एम नॉट श्योर येलो मिला था या नहीं। बट वहाँ पे जो हैरी केन कॉर्नर के लिए थ्रो इन के लिए जा रहा था, वहाँ पे लिसांड्रो ने बजड़ दिया उसको, जाके भाई मतलब धक्का-सा दे दिया। वहाँ पे धक्का दे दिया आपने उसको, ठीक है, ज़रूरत थी क्या उसकी? नहीं थी ज़रूरत। आप येलो फालतू में खा गए, ठीक है, एग्रेशन दिखाओ, दैट इज़ पार्ट एंड पार्सल, दैट इज़ व्हाट मेक्स लीचा लीचा। उसको जो बुचर-बुचर कहते हैं हम, हमारा फैन में उसको इसलिए कहते हैं बिकॉज़ ही हैज़ दैट एग्रेशन। बट एग्रेशन जब आप हार रहे होते हो ना, आपका उससे वो पता है क्या दिखाता है? वो ये दर्शाता है कि आप मेंटली बहुत वल्नरेबल हो। एक खराब सिचुएशन आपको ना एक्सप्लॉइट करवा सकता है आपको। दूसरी टीम आपको इस चीज़ पे टारगेट करेगी, स्पेशली एलीट टीम्स लाइक बायर्न। जब आप जीत रहे हो और जब आप एग्रेशन दिखा रहे हो तो दूसरी टीम अनसेटल होगी। दूसरी टीम के लिए फिर ऐसा होगा, यार बंदा ये तो यार हमारे को साँस ही नहीं लेने दे रहा, इतना मुश्किल है इसके अगेंस्ट खेलना। बट जब आप हार रहे हो और आप सेम एग्रेशन दिखा रहे हो तो दैट बैकफायर्स ऑन यू। आई थिंक वो जो ये बात है ना, कंट्रोल्ड एग्रेशन होना चाहिए। हर प्लेयर में कंट्रोल्ड एग्रेशन होना चाहिए। एंटोनी के साथ भी ये दिक्कत थी। अब चलो अब लोग इसके बारे में मज़ाक करेंगे कि भाई एग्रेशन इसको ऑफ द पिच चल रहा है। आई विल नॉट एंटरटेन दैट। बट फॉर लीचा एट लीस्ट अ प्लेयर हू इज़ गोइंग टू प्ले कांस्टेंटली फॉर अस, ही इज़ आवर फर्स्ट चॉइस सेंटर बैक, उसको ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी। फाइनल चीज़ जिसके बारे में बात करना चाहूँगा वो था भाई कि मैकटोमिने के बारे में करेंगे। मैकटोमिने भाई के पास 2 चांस थे, अब वो कह सकते हो कि बायर्न वाज़ स्लीपिंग, बायर्न ने वो गलती करी, उन पे चांसेस थे दोनों बार में।
हमारे मैकटोमिने भाई लड़खड़ा गए क्योंकि उनको बस नीली जर्सी पहना दो, यहाँ पे अभी गोल भी मार चुके होते क्योंकि स्कॉटलैंड के लिए वो मारते हैं, यूनाइटेड के लिए नहीं कर पाते, वहाँ पे लड़खड़ा गए वो मुझे लगा यार, मैंने कहा साला तुम अभी तो आए हो बेंच से और तुम लड़खड़ा रहे हो वहाँ पे, स्लिप कर गए ऐसे क्रूशियल मोमेंट पे। हो सकता है वी कुड हैव स्कोर्ड, कुड हैव गॉट अ ड्रॉ यार, कुछ नहीं पता, बट हो सकता है फिर हम गोल भी खा गए थे, तुरंत गोल भी खा जाते तो हो सकता है और भी मार सकती थी बायर्न, कुड हैव गॉटन अ ड्रॉ एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम अगर वो वहाँ पे स्लिप नहीं मारता मैकटोमिने। बट ओवरऑल अगर मैं मैच को देखूं तो यार देखो, आई आई मैं ऑप्टिमिस्ट हो रहा था जस्ट बिकॉज आई डिड नॉट वांट टू बी, कह सकते हो, नेगेटिव गोइंग इनटू द मैच, दैट्स व्हाई आई जस्ट होप्ड यूनाइटेड विल विन। प्रैक्टिकली स्पीकिंग, रियलिस्टिकली स्पीकिंग यूनाइटेड का लग ही रहा था हारेगी। स्कोर लाइन नहीं इमेजिन करी थी मैंने, आई डिड नॉट इमेजिन यूनाइटेड स्कोरिंग 3 गोल्स, बट इट जस्ट शोज की दैट बायर्न वर नॉट दैट गुड, एंड यूनाइटेड वर ऑब्वियसली नॉट दैट गुड, बट बायर्न वर नॉट दैट गुड। और यूनाइटेड अगर फोकस रहती ना पूरे मैच के लिए तो हो सकता है वी कुड हैव गॉटन अ पॉजिटिव रिजल्ट, एंड पॉजिटिव फॉर मी मींस अ ड्रॉ एट दिस स्टेज इट मेंट अ ड्रॉ, वी कुड हैव गॉटन अ ड्रॉ आराम से। बस वही गलतियां हैं कि एवरी प्लेयर हैज टू बी स्विच्ड ऑन, नो प्लेयर कैन बी ऑन अ डिफरेंट वेवलेंथ, ये चीज हमारे को इंश्योर करनी होगी। रेगियन अच्छा खेला, एनर्जी, स्पेशली मतलब रेगियन की एनर्जी और जो आप कह सकते हो इंटेंट थी मैच में, आई थिंक दैट वाज द बेस्ट फ्रॉम एनी यूनाइटेड प्लेयर। रियली नाइस टू सी, स्पेशली फ्रॉम अ प्लेयर भाई जो हो सकता है जनवरी में हम जैसे वापस भेज दे, जो गिने चुने मैच खेलेगा यूनाइटेड के लिए जब तक हमारे लेफ्ट बैक वापस नहीं आते, बट दैट पैशन, इवन इफ यू आर हियर फॉर 3 मंथ्स, बाकी प्लेयर्स को उससे सीखना चाहिए भाई, क्लियरली सीखना चाहिए। आई वाज हैप्पी विद रेगियंस परफॉर्मेंस। कुछ मोमेंट्स थी जहाँ पे आप कह सकते हो ओवर कमिट करके फिर वो ही वाज बीटन बाय द विंगर, बट साने का बहुत तगड़ा मैच था भाई, बायर्न की फ्रंट लाइन इन जनरल वाज प्लेइंग वेल। केन का पेनल्टी से गोल था, बट केन का यही है कि ही कैन मेक एन इम्पैक्ट, ही अलाउज अदर प्लेयर्स टू एक्सेल एज वेल फॉरवर्ड लाइन में स्पेशली। तो बायर्न के लिए भाई, बायर्न वर नॉट एट देयर बेस्ट एट ऑल, आई वुड से, बट वही है कि क्वालिटी प्लेयर्स इतने होते हैं ना, तो गेम का जो स्टेट होता है बायर्न ने काफी अच्छे से हैंडल किया था, स्पेशली आई वुड से इन द सेकंड हाफ वो बायर्न ने बहुत अच्छे से किया, दैट इज व्हाई दे अल्टीमेटली वॉन द मैच। देन मिडफील्ड में वो इतने टर्नओवर्स क्रिएट कर रहे थे जो यूनाइटेड नहीं कर पा रही थी रिपीटेड बेसिस पे, जस्ट शोज कि बायर्न नो हाउ टू गेट द कंट्रोल ऑफ द मैच, यूनाइटेड को वो सीखना पड़ेगा, जरूरी है वो। अभी हमारी फिक्सचर शेड्यूल कंपैरेटिवली आसान है, अभी बर्नली से खेलेंगे, क्रिस्टल पैलेस से खेलेंगे, शेफील्ड से खेलेंगे, इन सब टीमों से हमारे मैच है, ब्रेंटफोर्ड से भी मैच है, तो वी हैव द चांस ऑफ गोइंग ऑन अ स्मॉल रन। क्या हम जा सकते हैं? आई कैन नॉट से एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम, ओनली टाइम विल टेल, बट आई जस्ट होप यूनाइटेड इससे पॉजिटिव पिक करे और अपनी नेगेटिव्स पे, स्पेशली मेंटल साइड ऑफ द गेम पे हम जितना ध्यान दे सकते हैं दे, एंड होपफुली हमारे प्लेयर्स भी वापस रिटर्न हो जाए अगले मैच में, माउंट एंड अमराबाद। आपको क्या लगता है मैच पे? क्रेजी मैच था भाई, मतलब बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल सा मैच था, ऊपर नीचे चल रहा था बार बार, स्कोर लाइन भी मतलब गजब की है 4-3। आपके क्या थॉट्स है मैच में मुझे बता देना, यूनाइटेड की दिक्कत है आपको क्या लगी बता देना। बायर्न फैंस, व्हाट डू यू फील अबाउट बायर्न्स परफॉर्मेंस, क्या आप सेटिस्फाइड हो या नहीं? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। वीडियो अच्छा लगा हो तो मेक श्योर यू लीव अ लाइक। आर्सेनल के बारे में हमने बात नहीं की तो हम आर्सेनल को लाइव में कवर कर लेंगे बिकॉज उत्कर्ष नहीं है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, तब तक के लिए मेक श्योर यू लाइक द वीडियो, 500 लाइक्स भाई करा देना प्लीज प्लीज प्लीज, एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना भाई। We are on the road to 23.2K subscribers. We'll catch you guys in the live stream. Bye bye.